कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि फ्रांस ने उस कातिल को मार दिया होता है। ऑस्कर पेड़ के पीछे छुप के ये सब देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि फ्रांस एक यूनिक टाइप का मेज है जो अपने बॉडी पार्ट्स को हवा में चेंज कर सकता है। ऐसे मेजेस बहुत कम होते हैं। मैंने भी सिर्फ किताबों में पढ़ा था। मैंने भी आज तक ऐसे मेज नहीं देखे थे। आज पहली बार देख रहा हूँ। ऑस्कर फ्रांस के पास जाके उसका नाम पुकारता है। अचानक से नाम सुनकर फ्रांस भी थोड़ा डर जाता है और ऑस्कर से बोलता है, तुम यहाँ पे कब आए? क्या तुमने उन तीनों को मार डाला? तो ऑस्कर बोलता है, हाँ मैंने उन तीनों को मार डाला। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए मैं तुम्हारे पास आया था। अच्छा ये बताओ, वो बूढ़ा आदमी इवान कहाँ गया? तभी फ्रांस घबरा कर उस बूढ़े आदमी का नाम पुकारने लग जाता है। ऑस्कर बोलता है, मुझे उसकी एनर्जी उस तरफ से महसूस हो रही है, चलो उधर। फिर हमें इवान का घर का सीन दिखाई जाता है जहाँ पर इवान फ्रांस का गले लग के उसके शुक्रिया अदा कर रहा होता है। ऑस्कर बोलता है, अगर तुम नहीं होते तो मेरे हाथ से जो एक कातिल छूट गया था वो इवान को मार ही डालता। ये सब सुनकर फ्रांस थोड़ा शर्मा जाता है और सभी से बोलता है, चलो इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। फ्रांस इवान से पूछता है कि आपको इस ज़मीन से इतना लगाव क्यों है? तो इवान बोलता है, क्योंकि सीरीन में सिर्फ यही एक जगह है जहाँ पे जड़ी बूटियाँ उगाया जा सकता है। बहुत जगह लोगों ने फैक्ट्रियाँ बना दी है जिसकी वजह से वहाँ का पानी गंदा हो चुका है। अगर मैंने यहाँ पे फैक्ट्री लगाने के लिए परमिशन दे दी तो मैं यहाँ पे भी जड़ी बूटियाँ नहीं उगा सकता हूँ। ऑस्कर इवान से बोलता है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो बूढ़ा आदमी बोलता है, हाँ पूछो। आपने कल कहा था कि आप व्हाइट टावर के लिए वफादार हैं। क्या आपकी वफादारी फोर्थ मैजिक टावर मास्टर रेनॉल्ड से थी? तो बूढ़ा आदमी बोलता है, तुम्हें कैसे पता? तो ऑस्कर बोलता है, मैंने किताबों में पढ़ा था कि बहुत समय पहले कुछ लोग थे जो जड़ी बूटियाँ उगाने में माहिर थे। उन्हें कुछ लोग विचेस भी कहते थे। वो लोग जड़ी बूटियों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। वो लोग बिना फायदे जाने हुए जड़ी बूटियों को उसे उबाल कर ऐसे ही बेच दिया करते थे। लेकिन एक दिन उन लोगों के सामने एक बंदा आया जो व्हाइट टावर फोर्थ मैजिक मास्टर रेनॉल्ड थे। उन्होंने कहा कि आप व्हाइट टावर के लिए जड़ी बूटियाँ उगाए। आपको और आपके वंशज को हम रहने के लिए जगह देंगे। आपको किसी के सामने भी झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कहा था उन्होंने। तो इवान बोलता है, तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा पता है। तो ऑस्कर बोलता है, मैंने बस किताबों में पढ़ा था। इवान बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। मास्टर रेनॉल्ड ने हमें रहने के लिए घर दिया और गर्व दिया जिसकी वजह से हम व्हाइट टावर के लिए जड़ी बूटियाँ उगा सकते थे। हम चाहकर भी अपने लिए गर्व कभी नहीं कमा पाते। ऑस्कर उठकर उनके सामने अपना सर झुका देता है। इवान खुश होते हुए बोलता है कि अब मैं व्हाइट टावर के लिए आराम से जड़ी बूटियाँ उगा सकता हूँ। लेकिन उस अमीर आदमी का क्या? वो हमारे लिए फिर से मुश्किलें खड़ा कर सकता है। तो ऑस्कर बोलता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं इंपीरियल फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला हूँ। हमें फिर उस अमीर आदमी का सीन दिखाया जाता है। वो जल्दी से अपने बैग में सोना पैक कर रहा होता है और अपने बटलर से बोलता है, जल्दी से सामान पैक करो। हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, हमें जल्दी से यहाँ भागना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे इंपीरियल फैमिली के सोल्जर्स आ चुके होते हैं और बोलते हैं, हिलना मत, हम तुम्हें यहाँ पकड़ने आए हैं। अमीर आदमी घबराते हुए बोलता है कि मेरे घर पे ब्यूरो ऑफ नेशनल सिक्योरिटी का क्या काम है? तभी सीनियर सुपरिटेंडेंट बोलते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे अरेस्ट करने आया हूँ। तुम पे अटेम्प्ट मर्डर, ब्लैकमेल, इलीगल प्रॉपर्टी और दूसरे की प्रॉपर्टी को बर्बाद करने का आरोप लगा है। अमीर आदमी घबराते हुए अपने मन में सोचता है, मैं इससे इतनी आसानी से नहीं बच सकता, और अपने पॉकेट से सिगरेट निकालते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे सिगरेट पीने का टाइम दे सकते हो? तो सुपरिटेंडेंट बोलता है, नहीं, और अपने आदमियों से बोलता है, इसे हटकर ही पहनाओ और इसे ले चलो। अमीर आदमी पूछता है, इसके पीछे कौन है? कम से कम मुझे इतना तो बता दो। तो सुपरिटेंडेंट बोलता है, मुझे नहीं पता, मुझे बस इंपीरियल फैमिली से ऑर्डर मिला है। और उसे सिगरेट छीनकर खुद पीने लग जाता है। फिर अपने साथियों से बोलता है, चलो अभी हमें फैक्ट्री पे भी रेड मारने जाना है। और अपने मन में सोचता है, ऑस्कर मैं तुमसे ज़रूर मिलना चाहूँगा, और वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऑस्कर और फ्रांस व्हाइट टावर आ चुके होते हैं। फिर फ्रांस की नज़र वाइस मास्टर पे पड़ती है। वो उसे देखकर वहाँ से भागने लग जाता है और ऑस्कर से बोलता है, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। वाइस प्रिंसिपल फिर ऑस्कर के पास आता है और उससे पूछता है, क्या मैंने अभी फ्रांस को देखा था? तो ऑस्कर बोलता है, हाँ फ्रांस अभी मेरे ही साथ था, लेकिन उसे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया। तो वाइस प्रिंसिपल बोलता है, हो सकता है। और इस बार तुमने क्या किया? क्या इस बार भी तुमने कुछ बड़ा काम किया? मैं अपने ऑफिस में तुमसे ये सब सुनना चाहूँगा। तो ऑस्कर बोलता है, हाँ क्यों नहीं। ऑस्कर काफ़ी देर से वाइस प्रिंसिपल को शांति से खड़े हुए देखता है और फिर पूछता है, क्या कुछ गलत है? वाइस प्रिंसिपल बोलता है, क्या तुमने फ्रांस के बारे में कुछ सुना है? तो ऑस्कर बोलता है, नहीं मैंने कुछ नहीं सुना है।
क्या कुछ गड़बड़ है? वाइस प्रिंसिपल बोलता है कि मुझे सीरियस फैमिली की तरफ से एक नोटिस मिला था कि उन लोगों ने फ्रांस से बात कर ली है, वो लोग फ्रांस को ले जाना चाहते हैं। पर मुझे इसके बारे में पूरी तरह से कुछ भी पता नहीं है। यह सब सुनकर ऑस्कर भी थोड़ा हैरान हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। थैंक यू।